अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बात करेंगे रशिया की इमिग्रेशन के बारे में। रशिया ने अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी है क्योंकि रशिया को लोगों की ज़रूरत है। अब रशिया को क्यों लोगों की ज़रूरत है, इस वीडियो में मैं सब डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माय नेम इज़ अली ज़ाहिद सरफराज। और दुनिया में जो भी बड़े इंसिडेंट होते हैं जिससे पाकिस्तानी या इंडियन इफेक्ट हो सकते हैं, या जिन लोगों को भी उर्दू समझ में आती है, मैं उस बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो है रशियन इमिग्रेशन के बारे में। रशिया को क्यों लोगों की ज़रूरत है, ये सवाल है। और रशिया ने अपनी इमिग्रेशन क्यों खोली है? सबसे पहले तो यार, ये अब अपनी इमिग्रेशन को पहले इन्होंने बंद रखते थे, इतने लोगों को आने नहीं देते थे। रशिया की आबादी आप समझ लें कि 14 करोड़ है, और 14 करोड़ आबादी है। और रशिया इतना बड़ा है कि इसमें ऑलमोस्ट 21 पाकिस्तान आ सकते हैं, और ऑलमोस्ट लाइक 6-7 इंडिया आ सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा लैंड है रशिया का, पर आबादी है सिर्फ 14 करोड़। अब बात यह कि पहले भी आबादी 14 करोड़ थी, तो अब लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि रशिया कर रहा है जंग। और रशिया ने, आप रशियन मीडिया पे देखेंगे तो रशियन मीडिया अपने हर फौजी को, जो भी शख्स रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहा है, उसको ये 10 लाख रुपया उसकी फैमिली को देते हैं। 10 लाख रूबल, जो कि 27 लाख रुपया बनता है, और डॉलर में $10,000 बनता है। वो बंदा जैसी आर्मी ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग पर ही, साइन करने पर ही उसकी फैमिली को इतने पैसे दिए जा रहे हैं। यानी कि इतनी इनको ज़रूरत है। अब वो जंग जीत रहे हैं या हार रहे हैं ये तो पता नहीं। वेस्टर्न मीडिया तो कह रहा है यूक्रेन जंग जीत रहा है, क्योंकि यूक्रेन की काफ़ी हेल्प कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़, यूके, अमेरिका, ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की। इनको हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो वेस्टर्न मीडिया तो कह रहा है यूक्रेन जीत रहा है, पर उनका एक जो रीजन है, उनका एक सूबा है खुर्स्क, उसका नाम है, वो भी यूक्रेन ने फतह कर लिया है। वहाँ पर रशियन झंडे उतारे जा रहे हैं, पर रशिया ये कह रहा है कि हम ही जीत रहे हैं। अब कोई भी कंट्री जंग हार रही हो तो वो कभी भी नहीं बताती, ये तो हमें पता है। तो वो कभी भी नहीं बताती कि जी हम हार रहे हैं जंग। वो हमेशा यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो रशिया को लोगों की ज़रूरत है। अब रशिया में ज़्यादातर जो मर्द है ना, वो चले जाते हैं आर्मी में, या तो वो बड़ा हार्ड काम करने, क्योंकि रशिया में ऑयल भी बड़ा होता है, कोल बड़ा होता है। रशिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं काफ़ी। तो उनके जो आदमी है ना, वो काफ़ी तगड़े और हार्ड वर्किंग होते हैं। वो चले जाते हैं उन रीजन्स पर काम करने। कई को जो हायर होते हैं उनको, यानी कि उनको फैमिली के साथ अपना शिफ्ट होते हैं, पर वो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर के फैमिली को लेके नहीं जा सकते। बहुत ठंड होती है, या बहुत दूर दराज के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट्री होती है, तो उस फैक्ट्री के लोग ही रह सकते हैं। फैमिली के लिए स्कूल्स और ये चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ के मर्द ना वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि पैसे अच्छे मिलते हैं। आम जो जॉब आप कर रहे हो सिटी में, डॉक्टर की, किसी क्लिनिक पे खड़े हो, किसी जो शहर की नौकरियाँ, उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और वो वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरे उनके जो है मर्द, या तो वो आर्मी में चले जाते हैं। फिर तीसरे उधर वहाँ पर जो मर्द है ना, वो शराब बहुत पीते हैं। ठीक है, अब सब लोग ऐसे नहीं हैं। लाइक मैं कुछ परसेंटेज बता रहा हूँ कि काफ़ी परसेंटेज इस हद तक है। वो शराब इतनी पीते हैं कि वो नशे में धुत रहते हैं, तो वो कोई काम नहीं करते। ज़्यादातर वहाँ पर काम औरतें करती हैं, क्योंकि अगर आप जाके रशिया में जाके देखेंगे, मैं 2016 में गया था, तो बसेस भी औरतें चला रही हैं। शॉप्स, जिस शॉप पे जाएंगे वहाँ पे भी औरतें खड़ी हैं। हर जगह औरतें जो हैं वो सब कुछ कर रही हैं। तो रशिया जो है, यानी कि अब देखिए, रशिया इतना कोई अमीर मुल्क नहीं है कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो बड़े आप अमीर हो जाएंगे। ये बात नहीं है। रशिया की करेंसी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक रशियन रूबल जो है वो बनता है ऑलमोस्ट 3-3.25 रुपये पाकिस्तानी। और यानी कि इंडियन जो रुपये है वो रशियन करेंसी के ऑलमोस्ट इक्वली है, बल्कि इंडियन रुपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर 100 रुपये होंगे इंडिया के, तो 95 रूबल होंगे रशिया के। तो रशियन करेंसी इस टाइम नीचे जा रही है, पहले थोड़ी सी ऊपर थी, अब इंडिया से नीचे आ चुकी हुई है। तो अगर आप इंडिया से जाते हैं तो आप जितने पैसे लेके जाएंगे आपको उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे वहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं, अगर आपके पास 300 रुपया है तो आपको 100 रूबल मिलेगा। तो अगर आप जाके उधर पैसे कमाते हैं तो आप, यानी कि जिस तरह आप जो कमाई आप कनाडा में, अमेरिका में, या यूके में, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में करते हैं, वो तो आपकी नहीं होने वाली, क्योंकि रशिया के लोग खुद यहाँ पर काम करने आते हैं। आप लंदन में जाके देखिए, इतने ज़्यादा रशियन लड़कियाँ काम कर रही होती हैं। जितने भी हायर बिजनेस मैन हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज रशियन रखी होती हैं। दुबई में इतनी रशियन काम करती हैं डिफरेंट स्टोर्स में, और ये मॉडलिंग में भी काफ़ी फेमस है। तो रशियन लोग तो खुद काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो आपका रशिया जाने का क्या फ़ायदा है? यही है कि बस
थोड़ी सी बेहतर लाइफ होगी पाकिस्तान से और थोड़ा सा बेहतर पासपोर्ट मिल जाएगा। ऑल द रशियंस को भी यूरोप का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना कोई ईजी नहीं मिलता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो आपकी ज़िंदगी है ना, यस इंडिया में कुछ एरियाज़ में, उससे कई गुना बेटर लाइफ मिलने वाली है। अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हैं, फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी है। और ये कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया ने ये अभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खोला, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोगों की ज़रूरत है। उनके जितने मर्द हैं, ज़ाहिर बात है वो तो आर्मी में चले गए हैं, तो लोकल जो उनको सिटीज़ में काम करने के लिए लोग चाहिए। दूसरा ये कि वो अपनी आबादी बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है। जो ऊपर आर्किटेक्ट ना, ऊपर का जो उनके समुंदर है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, जिसको 7th कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंटार्कटिका, वहाँ पर अंटार्कटिका में अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है, डेनमार्क कब्ज़ा करना चाहता है उस एरिया में। वहाँ पर से बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ पे ज़मीन निकल रही है, वहाँ पे अंदर से नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे। तो भाई वहाँ पर रशिया चाहता है कि रशिया का बॉर्डर बहुत ज़्यादा है ऊपर वाली साइड पे। तो वैसे तो दुनिया में रशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री है, पर रशिया चाहता है कि वहाँ पर वो जाए। ज़ाहिर बात है उसको आर्मी और लेके आनी पड़ेगी, उसको लोग फ्यूचर में और चाहिए होंगे। जब आप रशिया चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप किसी रशियन लड़की से शादी करेंगे, या आपके बच्चे भी उधर जाके पैदा होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो वो रशियन ही बोलेंगे। इन फ्यूचर आपकी सेकंड या थर्ड जनरेशन अगर आप रशिया में सेटल होते हैं तो वो रशियन ही होगी। बेशक यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी इंडियन आते हैं, अब अगर वो उनकी जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो तो दिखते तो पाकिस्तानी इंडियन ही है, लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया कभी गए नहीं होते यूके से या कनाडा से, वो उधर ही रहते हैं। वो एक किस्म के गोरे ही होते हैं, उनके कल्चर में एडजस्ट हो जाते हैं और उन्हीं की कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं यहाँ पे आर्मी में कितने लोग हैं पाकिस्तानी इंडियन नज़ाद, ठीक है। तो इसी तरह वो अपनी एक आबादी बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह कनाडा बढ़ा रहा है। तो पहले वो इस स्टाइल की इमिग्रेशन नहीं कर रहे थे, पर अब उन्होंने ये वाले स्टाइल की इमिग्रेशन स्टार्ट कर दी है। सो डेफिनेटली अगर आप मूव करना चाहते हैं अपनी कंट्री से और एक स्लाइटली बेटर लाइफ गुजारना चाहते हैं, वहाँ पर काम लाइफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया। कि रशिया के काफ़ी लोग खुद वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पुतिन को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये डिक्टेटर आके बैठा हुआ है 20 सालों से और कोई यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। इससे पहले स्टालिन था, अब ये है, और हमारा मुल्क जो है वो इसकी वजह से तरक्की नहीं कर रहा। सारी पावर इसके पास है, सारे पैसे इसके पास हैं। और काफ़ी जो रशियन करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके पैसे इंग्लैंड में भी पड़े हुए हैं, दुबई में भी इन्वेस्ट करें, अपनी कंट्री में नहीं इन्वेस्ट करते। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एतराज़ भी है, उसके ख़िलाफ़, पुतिन के ख़िलाफ़ लोग वहाँ पर एहतजाज भी करते रहते हैं। पर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि रशियन लोग भी वहाँ से मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर आप भी वहाँ पर नहीं सेटल हो पाएंगे तो आप फर्स्ट स्टेप तो लेंगे ना पाकिस्तान से निकलने का। और अगर आप ये बैक एट द होम सोचेंगे पाकिस्तान की लाइफ कैसी है आपकी, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों की लाइफ बहुत अच्छी भी है, अगर आपकी वहाँ पर अच्छी नहीं और आप सेटिस्फाई नहीं है, देन डेफिनेटली दैट विल बी गुड टू यू। और फिर पुतिन क्या कर रहा है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के हालात तो बहुत डाउन जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर ये जो ऊपर से जो हमारे जो ऑनेस्ट हुक्मरान नहीं है वो चले जाएं, चोर जो हैं वो निकल भी जाएं, इमरान खान आ जाए या कोई अच्छे हुक्मरान आ जाए, तब भी कंट्री को सेट करने में ऑलमोस्ट 20 साल लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्किल्ड लोग नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान अपना डॉलर्स नहीं कमाता, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई टूरिज़्म नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे, वरना यही हालात चलते रहेंगे। पर अभी तो स्टार्ट हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तो हमारे इलेक्शन भी रिग्ड थे। जो अभी करंट हुकूमत आई है वो भी 30 साल से वही बाबे पुराने लगे हुए हैं, और वो कंट्री को ठीक करने का सोचते ही नहीं है, बल्कि वो तो आते साथ सोचते हैं कि दुबई में भाई मेंशन कहाँ पे लेना है, पेंट हाउस कहाँ पे लेना है, वो तो ये सोचने लग जाते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है आप लोगों की। तो अगर आप स्लाइटली बेटर लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप रशिया ट्रैवल कर सकते हैं। आपको 3 साल का TRC मिलेगा। 3 साल का TRC जो मिलेगा ना, उसमें आपको आपने उधर स्टे करना है, देन आप कोई जॉब करेंगे, ज़ाहिर बात है टैक्स देंगे, सिटीज़न बनेंगे, देन यू विल गेट द पासपोर्ट। अगर आपको पासपोर्ट मिल गया रशिया का, और फिर अगर आपको फील हुआ कि आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते, देन यू कैन मूव। लेकिन सबसे पहले बात ये कि आपने उधर जाके करना क्या है। करना ये कि यार आप इस तरह ना जाओ, वहाँ पर कुछ स्किल लेके जाओ। अगर आप तो पढ़े लिखे हो, IT में कुछ भी करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर तो आपको बड़ी इजीली आराम से जॉब मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी जॉब मिलेगी, काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। पर अगर आप, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर आप इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो यू कैन बिकम इंग्लिश टीचर ओवर देयर इफ़ यू गॉट बैचलर्स डिग्री, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है। पर अगर आपके पास ये सब नहीं है,
आप एज अ डॉक्टर हो तो आप एज अ डॉक्टर वहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। वहाँ पर रशियन बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको वहाँ पे 1-2 साल ऑलमोस्ट लगेंगे लैंग्वेज सीखने में, एडजस्ट होने में। तो एडजस्ट हो जाओगे वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इन कंट्रीज़ में। एशियन कंट्रीज़ में जितनी मैं गया हूँ, वहाँ पर एक फैमिली कल्चर होता है, कलेक्टिविज्म है, वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिविजुअलिज्म है, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपनी सोच रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी। वहाँ पर एक फैमिली कल्चर है, लोग अपने ख़ानदान का, माँ बाप का, सबका ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी परवाह करते हैं, सेल्फिश स्ट्रक्चर है अमेरिका में, यूके में। यहाँ पर वो कल्चर नहीं है फैमिली वाला, वहाँ पर फैमिली कल्चर है, तो उसमें एडजस्ट होना ईजी है। लोग अपनी फैमिलियों से मुलाकात करवाते हैं, अपना अपने डिनर्स पे बुलाते हैं, आपको इनवाइट, खुश होते हैं आपसे मिलते हैं। यहाँ पर इन कंट्रीज़ में लोग खुश नहीं होते, लोग कहते हैं यार क्या आप। तो ये कल्चर है वहाँ का कल्चर, तो वहाँ पर एडजस्ट होना ईजी है, लेकिन आपको सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए, जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिशियन का स्किल हो, आप अच्छे मैकेनिक हो, कोई भी टेक्निकल स्किल आपको आता हो, जिससे आप आईटी की फील्ड में कोई टेक्निकल स्किल आता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, ठीक है। आप किसी हॉस्पिटल में किसी डेंटिस्ट के असिस्टेंट बन सकते हो, अगर आपको वहाँ पर कोई स्किल आता है और थोड़ी सी लैंग्वेज सीख जाओ तो। या वरना आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप इंग्लिश भी नहीं जानते, तो बिल्कुल ही आपको वहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी या डिलीवरी जॉब्स करनी पड़ेगी, जो कि आप स्ट्रगल करोगे। फिर आप सोचोगे कि यार पाकिस्तान चला जाऊँ या वहाँ से यूरोप निकल जाऊँ। लेकिन बेस्ट यही है कि ट्राई करना चाहिए, मूव कर सकते हैं वहाँ पर, और कोई स्किल सीख कर जाएँ, बेटर है। वहाँ पर जॉब्स मिलेंगी आपको, क्योंकि उधर लोगों की ज़रूरत है उनको। उनके काफ़ी फ़ौजी जंग में मारे गए हैं, और अब जो है उनको वहाँ पर लोग चाहिए। तो डेफिनेटली रशिया। लेकिन रशिया की मज़े की बात यह है कि एक तो वहाँ पर लोग बड़े खूबसूरत हैं, दूसरा ये कि वहाँ का बहुत बड़ा लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत ज़मीन है, पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया। हर बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा आपके साथ, और गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा दो नंबरी नहीं है वहाँ पर। लेकिन रशिया जो है, फिर भी वहाँ पर ऐसे इतनी जमहूरियत नहीं है। पुतिन है, डिक्टेटर बैठा हुआ है, लेकिन वो इस तरह का डिक्टेटर है कि वो अपनी जायदादें बाहर नहीं खरीद रहा, वो मुल्क का भी सोचता है। और काफ़ी वास्ट लैंड है, आप बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगी सिटीज़ की, कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हो। और ऑलरेडी हमारे कुछ कम्युनिटी पाकिस्तान की वहाँ पर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, बस अभी लोग जाना स्टार्ट हुए हैं, स्पेशली जो बिज़नेस करते हैं। आप बिज़नेस भी कर सकते हो, ट्रेडिंग कर, पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें जो वहाँ पर मिलती नहीं है बेच सकते हो। फिर आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो, स्टफ़ लाइक दैट। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर आप वाकई ही जाना चाहो। पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, और आई थिंक आप अपनी तैयारी करके 1-2 साल कि आपने वहाँ पर जाके करना क्या है और कुछ लैंग्वेज सीखें, आप इजीली जा सकते हैं। और यहाँ के बेसिक बात यह है कि यहाँ पर अब आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, आप एज अ स्टूडेंट जा सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर जा सकते हैं, एज आप ये शो करा सकते हैं कि आपको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, तो इजीली आपके पेपर्स बन सकते हैं और आप रशिया जा सकते हैं। और रशिया जाना विल बी गुड, आपके लिए अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन पाकिस्तान एंड थिंकिंग के अभी हालात ठीक होंगे, तो आप एक बेटर लाइफ वहाँ पर जाके अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उधर जाके करते क्या हैं, और आप उधर जाके काम क्या करेंगे और कैसे सेटल होंगे। वरना अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, देन डेफिनेटली आप कुछ सीख के नहीं, किसी प्लानिंग से नहीं जाएंगे, बस आपने जी निकलना है उधर जाके देख लूँगा, तो देखेंगे तो यही कि फिर आपको सफाई की जॉब मिलेगी या कोई फैक्ट्री, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान से बेहतर होगी, पाकिस्तान से बेहतर पे मिलेगी आपको, और आपको एक 3-4 साल में बेटर पासपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप दुनिया ट्रैवल कर सकते हैं, और आपके पास पैसे भी होंगे इनफ। आई थिंक फैक्ट्री वर्कर भी वहाँ पर अच्छे पैसे कमा लेता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऑल दो पाकिस्तान का पोटेंशियल रशिया से बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाएँ तो। बहरहाल दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन अदर वीडियो, बाय बाय।